संतान कामना, संतान मनोकामना, विशेष उपाय जो आपको करना है नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन। तो आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को पड़ रही है नवरात्रि की अष्टमी तिथि, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। अब इस मंगलवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि के दिन यदि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कब करना है और कैसे करना है? अष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको एक फूल ले लेना है, साथ में एक कलश जल और एक दीपक। एक कलश जल और एक दीपक लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपकी विशेष कामना है उस कामना का आपको स्मरण करना है। अब वो विशेष कामना बोलकर आपको फूल स्पर्श करके समर्पित करना है। तो सबसे पहले फूल आपको लेना कौन सा है और अष्टमी तिथि के दिन? वैसे तो आपको ये उपाय 5 अष्टमी तिथि को करना चाहिए, यानी कि जो अष्टमी तिथि अब आ रही है इसके बाद जो अष्टमी तिथि आएगी, जैसे कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि, फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आएगी, उन अष्टमी तिथियों को भी आपको उपाय करना है। एक पीला कनेर का पुष्प ले लेना है। कौन सा कनेर? पीला कनेर। पीला कनेर हो, वाइट कनेर हो या ऑरेंज कनेर हो, जो भी कनेर का पुष्प हो आपके पास में आपको ले लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीला कनेर और सफ़ेद कनेर। जो भी कनेर आपको मिल जाए वही कनेर आपको लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अपने मन की अभिलाषा करते हुए, अपने मन की बात बोलते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको सबसे पहले तो वो पीला कनेर का पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करने में भी आपको केवल वो पुष्प स्पर्श कराना है, पूरा समर्पित पुष्प नहीं करना। समर्पित कहाँ करना है वो हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला स्थान, जिस स्थान पर आपको पुष्प छुआना है, स्पर्श कराना है, केवल वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको वो पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना करते हुए स्पर्श करा देना है। इसके बाद में उस पुष्प को यहाँ से उठाना है। उठाकर आपको ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर भी फूल को स्पर्श कराना है। क्या करवाना है? फूल को स्पर्श। फूल यहाँ पर स्पर्श कराकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और अपनी कामना बोलना। अपनी कामना बोलकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको फूल स्पर्श कराने के बाद में समर्पित कहाँ पर करना है? तो जो समर्पित आप करोगे वो करोगे, ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इस शिवलिंग के विपरीत में जो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का स्थान है, यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप वो फूल समर्पित करोगे, कनेर का पुष्प समर्पित करते समय आपको माँ पार्वती, माँ आद्य शक्ति का स्मरण करना है और माता आद्य शक्ति से प्रार्थना करनी है कि हे माँ आद्य शक्ति, हमारी गोद को खुशियों से भर दो। इस प्रकार से आपको पीला कनेर का पुष्प यहाँ समर्पित कर देना है। यहाँ समर्पित करने के बाद में आपको लेना है एक कलश जल। अब ये एक कलश जल केवल और केवल भगवान शंकर के शिवलिंग पे बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, माँ आद्य शक्ति, माँ गौरा का स्मरण करते हुए आपको वो जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में दीप है, उस दीप को शिव जी के सम्मुख में रखकर दीप को अपनी कामना करते हुए प्रज्वलित कर देना है। शिव जी के सम्मुख में रखना दीप और दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोल देना। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है और आने वाली अष्टमियों को भी प्रयास करना कि आप ये उपाय कर लो। कम से कम 5 अष्टमी तो उपाय कर कर आना और अपनी कामना बोल कर आना और हर अष्टमी तिथि को आपको लेना है पीला कनेर का फूल। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन, नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन करना है आपको ये उपाय, संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए, वंश वृद्धि की मनोकामना के लिए। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है अष्टमी तिथि से ही रिलेटेड। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है और आपने डॉक्टर को दिखाया, आप दवाई भी खा रहे हैं, तो अच्छी बात है, दवाई भी खाइए। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है शिव जी के सम्मुख में। सबसे पहले आपको क्या ले लेने हैं? 7 दीपक ले लेने हैं। 7 दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। किसका तेल डालना है? सरसों का। 7 दीपकों में थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डालकर वो दीपक शिव जी के सम्मुख में रख देने हैं। उनमें आपको बात नहीं लगानी, केवल भगवान शंकर के सम्मुख में आपको वो दीपक रख देने हैं।
शिव जी के सामने दीपक रखने के बाद में जब आप 7 दीपक रख दें, तो यहाँ पर 7 दीपक रखने के बाद आपको स्मरण करना है काल भैरव का। आप सभी जानते हैं काल भैरव भी भगवान शंकर का ही स्वरूप है। तो आपको काल भैरव का स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है, आपकी जो बीमारी है, आपका जो रोग है, उसका स्मरण करना है। अब जब आप स्मरण कर ले, तो इसके पास में एक खाली दीपक ज़रूर रखें। 7 दीपक तो ये हो गए और इसके पास में एक खाली दीपक आपको रख देना है। अब ये जो 7 दीपक है, इसमें से किसी भी एक दीपक को आपको लेना है और उस दीपक को लेकर उस दीपक का जो तेल है वो शिव जी पे समर्पित कर देना है। और जो खाली दीपक है आपके पास, उसको भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे रख देना है। और जैसे ही आप तेल समर्पित करोगे, तो काल भैरव का स्मरण करोगे। काल भैरव का स्मरण करके वो तेल समर्पित कर देना। और जब तेल शिवलिंग से बहता हुआ इस खाली दीपक में आ जाए, यदि शिवलिंग पे थोड़ा सा और तेल है तो उसको अपने हाथ से इस दीपक में ले लेना। बाकी दीपकों का तेल आपको वहीं छोड़ देना है जिस स्थान से आपने तेल का दीपक उठाया था। 7 में से कोई भी एक तेल का दीपक आपको उठाना है और इसके बाद में वो खाली दीपक यहाँ रख देना है। जो आपने तेल का दीपक उठाया था, जिसमें से तेल समर्पित कर रहा था, उसको वापस उसी स्थान पर रख देना। और जिस दीपक को आपने शिवलिंग के नीचे लगाया था, उस दीपक को आपको अपने साथ घर पर लेकर आ जाना है। इस दीपक का तेल आपको आपकी नाभि में डालना है, प्रतिदिन 1 बूंद। जो भी रोग है, स्मरण है, उसका स्मरण करते हुए, साथ में काल भैरव का स्मरण करते हुए और साथ में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण करना, काल भैरव का भी स्मरण करना अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय, जो कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ही किया जाता है। अब अष्टमी तिथि का एक विशेष उपाय जो कि है विशेष मनोकामना के लिए, और इसमें आपको केवल और केवल 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। कितने बेलपत्र? 5। 5 बेलपत्र ले लो और 5 बेलपत्र लेके इन 5 बेलपत्रों की बीच वाली पत्ती पर चंदन लगा लो। अब चंदन कौन सा लगाना है? जो भी आपके पास में चंदन है वो चंदन लगा लो सभी 5 बेलपत्रों की बीच वाली पत्ती पर। चंदन लगाने के बाद में इन बेलपत्रों को आपको रखना है एक के ऊपर एक, यानी कि एक बेलपत्र, उसके ऊपर दूसरा बेलपत्र, उसके ऊपर तीसरा बेलपत्र, और इस प्रकार 5 बेलपत्र रख देना। ये उपाय करने के लिए प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाना और प्रदोष काल में जाकर जो 5 बेलपत्र है आपके पास में, वो 5 बेलपत्र अपने हाथ में रखकर अपनी कामना कर कर आपको वो सभी बेलपत्र एक साथ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। इस उपाय में आपको जल नहीं समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित नहीं करना, केवल 5 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए समर्पित करके आ जाने हैं और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शंकर, हमारी इस कामना को पूर्ण करना। तो इस प्रकार से नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन करने हैं आपको ये विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।